हेलो दोस्तों, प्यारे भाइयों और बहनों और मेरे बुज़ुर्गों, कैसे हैं आप सब? आप सब वैसे तो अभी ठीक हो। हिंदुस्तान की शान, संकेत तो सबके दो जगह के लिए हैं, एक हिंदुस्तान भारत और एक सऊदी अरब मक्का मदीना। तो भैया मेरा कहना और मेरा आप लोगों तक पैगाम संदेश पहुंचाना मेरा काम है, मेरा फ़र्ज़ है, मेरा कर्तव्य है। क्योंकि जिस चीज़ के लिए चुना गया हो, समझ में आप लोगों को आए ना आए, मेरा काम बताना है। अगर समझना चाहता है कोई इस चीज़ को अपने ईमान के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, तो मेरे दोस्तों इसको मैं आपको, इसका इल्म आपको और इसकी एक एक निशानी हर चीज़ मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैं वीडियो द्वारा सारी चीज़ इसलिए ओपनली नहीं कर रहा क्योंकि कहानी इतनी टेढ़ी मेढ़ी आकर बनी है कि तुम्हारे पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाएगी। तो ऐसी कहानी है। इसका मोड़ बहुत ख़तरनाक है, इसका मोड़ बहुत ही भयानक वाला है। मेरे दोस्तों, जिस चीज़ पर तुम अभी चल रहे हो अपनी धर्मता पर, तो असल उस धर्म का जो मेन मोटिव जो चीज़ है, उससे तुम सारे के सारे भटके हुए हो। असल कहानी, असल बात, असल चीज़, आपको जो रहस्य इस पूरी प्राचीन चीज़ का, प्राचीन बातों का, जो उस वक्त 5वीं और 6ठी शताब्दी, ईसवी सदी, वो एक ही बोलते हैं इसको, तो उसका सारा उल्लेख, उसकी सारी जानकारी और इसके चीज़ के बारे में आप लोगों को सारा रहस्य, सारी बातें, सारा हक और हकीकत का चिट्ठा आपको कश्मीर की वादियों से सब कुछ पता चल जाएगा। क्योंकि दुनिया में आप लोगों को जाना कहीं नहीं है। ये जो हमारी हिंदुस्तान की, जिसको कहते हैं हिंदुस्तान की पावन धरती, हिंदुस्तान की पावन धरती जिसको बोलते हैं हम, तो हर नबी, हर रसूल, हर पैगंबर, हर देवता, जितनों का भी अवतार हुआ वो इस भारत की धरती पर हुआ। क्योंकि भारत एक इतना बड़ा, इतना ताकतवर देश था उस वक्त, इसका मुकाबला तो पहली बात तो किसी ने करा ही नहीं। ठीक है, ये जितने भी तुम सारे ईरान पीरान सब इधर उधर भटके पड़े हो ना, ये सब भारत में था। तो मेरे दोस्तों, भारत के टुकड़े जो हुए थे वो तुम्हारे इस सदी में हुए थे। तो मेरे प्यारों, मैं आपको इस चीज़ की तहकीकात और हकीकत सब आपको जम्मू कश्मीर की वादियों से, कैलाश पर्वत की वादियों से और वहाँ की गुफा की वादियों से और आपको वहाँ के मंदिरों की वादियों से सब कुछ आपको सारा कुछ मिल जाएगा। सारे सबूत मैं आपको वहीं पे दिखा दूंगा, सब कुछ मैं बता दूंगा, सारी खोज करके दिखा दूंगा। तो मेरा मोटिव और मेरी बात और मेरी सारी एक चीज़ जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, सारी चीज़ों का तोड़ निकाल कर, तो वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने खुदा को नाराज़ कर रहे थे, मनाए नहीं, उसको कर रहे थे। उसकी अदालत खुल चुकी थी, खुल चुकी है और उसके फैसले का वक्त भी है। इस दुनिया के अंदर जो महाप्रलय आएगी, अभी जो आने वाली है,
उस महाप्रलय से इंसानियत की जो बचत होगी वो सिर्फ 60 लाख से लेके 70 लाख के बीच में ही इंसानियत बचेगी। इंसानियत मतलब इंसान बचेंगे, क्योंकि संकेत और संदेश यही है। अगर आपको अपने आप को बचाना है, इल्म को लाना है, देखो हर इंसान, अगर तुम अपने आप को किसी मौत की भट्टी में डालोगे, ज़बरदस्ती घुसोगे तो मौत तो आनी है। लेकिन एक परमात्मा ईश्वर अल्लाह की तरफ से जो मौत और उसकी तरफ से स्वर्ग और नरक का जो फैसला होता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जो हम कर्म करते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जो हमने अपनी जेबें भरी गलत काम करके, किसी का लूट के, किसी का खसोट के, किसी की हक मार के, किसी को वो बदनाम करके, किसी पर तोहमत ला के, ये अदालत उसके लिए खुली है। तो मेरे दोस्तों, मेरा कहना और मेरा मकसद ये है कि मैं आपको हर चीज़ का रहस्य, हर चीज़ बता सकता हूँ, हर चीज़ आपको हकीकत बता सकता हूँ। आप कोई भी अलग नहीं हो। आपकी एकता का सबूत, आपके एक बाप का सबूत, आपके एक माँ का सबूत मैं आपको दिखा सकता हूँ। और असल कहानी और असल बात और असल हकीकत क्या चीज़ है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपना भी एक पोस्ट टेक्स्ट द्वारा लिख के सेंड किया है फेसबुक पर। आप उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि भारत की पवन धरती को ही और इसके रहने वाले लोग जो उस वक्त ऋषि मुनि कहा करते थे उन लोगों को, तो उन लोगों को अरबी भाषा में ही ये लोग, अरब के लोग मुसलमान कहा करते थे। मेरे दोस्तों, मुसलमान वर्ड जो है वो हमारे भारत के सनातनी लोगों के लिए था, क्योंकि सनातन ही इस्लाम है और इस्लाम ही सनातन है। आप गुमराही में हो, आप बिल्कुल उसके अजाब में फंसे हुए हो, क्योंकि अंत जो होगा वो बहुत भयानक वाला होगा। मैं बता रहा हूँ आपको कि तुम्हारे माथे कितने भी काले हो रखे हों, तुमने दूध चढ़ा चढ़ा के पत्थर को कितना भी सफ़ेद कर दिया हो, कुछ नहीं होने वाला जब तक तुम अपनी असलियत को नहीं जानोगे और अपने कर्म को सही तरीके से उस रास्ते पर लेके नहीं आओगे। तो ये मैसेज और ये संकेत पूरी दुनिया के लिए है, खाली एक चीज़ के लिए नहीं, ना ही एक धर्म के लिए है, ना ही एक मज़हब के लिए, ना ही एक इंसान के लिए। ये संदेश पूरी दुनिया के लिए है, पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए है। मैं आपको संदेश दे रहा हूँ तो हक और हकीकत वाले दे रहा हूँ। आप इसको ना तो इग्नोर करें, ना इसको बेरुख करें। इस संदेश से रुख नहीं फेरना है। अगर समझ लो जिसने रुख फेर लिया इस संदेश से, तो उसका रुख किधर कब फिर जाए कुछ पता नहीं। मौत आप सवाल करोगे कि जो होगा देखा जाएगा, मौत तो आनी है, आएंगे तो सब मरेंगे। अगर आएंगे सब मरेंगे तो पैदा क्यों हुए हो, क्यों आए हो, क्यों कमा रहे हो, क्यों खा रहे हो, क्यों पाल रहे हो दोस्त किसी को। बैठ जाओ जाके टीले पे किसी पे, मरना तो है ही और क्या। तो फिर खाना का फ़ायदा क्या, खा का फ़ायदा क्या। तो दुनिया में इंसान जो पैदा हुआ है वो मरने के लिए नहीं हुआ है, और मरता कोई इंसान की रूह नहीं मरती है। इंसान की बॉडी खाक हो जाती है, रूह आत्मा हमेशा अमर रहती है, वो हमेशा जिंदी रहती है। इस आत्मा का, इस रूह का फैसला जो होता है वो रब्बुल आलमीन ईश्वर के अदालत से होता है, और वो अदालत इस रूह को किस उसमें डालेगी, आपको नरक में डाले, स्वर्ग में डाले, या आपको दोबारा किसी और बॉडी में डाल के आपको दोबारा इस दुनिया में भेजे। क्योंकि वो हर इंसान को अपने काम के लिए ही चुनता है। जिसका काम है वो सब उसी के चुने हुए हैं। मेरे दोस्तों, आप बहुत बड़ी गुमराही में हैं, बहुत ही बड़े फरेब धोखे में हैं, क्योंकि
मैं आपको अगर हकीकत सारी चीज़ें बताने बैठा तो बहुत ही देर हो जाएगी। आपको सबसे पहले जो बात होगी वो आप इसकी रीति के और इसकी रिवाज के और इसकी विदाई की तैयारी करने के। विदाई किसकी होनी है ये आप लोगों को और आपके धार्मिक गुरुओं को सबको पता है कि विदाई किसकी होनी है, किसके साथ होनी है, क्या होना है। वो चीज़ इस दुनिया के अंदर आ चुकी है और उस विदाई के भी तीन मेंबर इस दुनिया के अंदर अभी मौजूद हैं। क्योंकि जितनी लिस्ट और जितने इस चीज़ से इस कड़ी से जुड़े हुए थे वो अभी बेरुख हैं, क्योंकि उनका अभी पता नहीं चला है कि किधर किधर वो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। ये दुनिया का जो रहस्य जो अंत होने जा रहा है, ये वक्त आपका टालने नहीं है। ये वक्त आपका समझने और अपने बच्चों को, जितनी भी इस वाली जो जनरेशन हम आई है इस दुनिया के अंदर, कम से कम उस जनरेशन को तो सही ईमान की राह पर, उस रब की राह पर, उस रब के, उस ईश्वर के रास्ते पर चला सकें, दे सकें। तो मेरे दोस्तों, जितनी भी दुनिया अभी इस दुनिया में इंसानियत जिंदा है, उनके लिए भी मैसेज है कि अपनी आँख बंद होने से पहले हम अपनी गुनाह की, अपने पापों की माफ़ी मांगे, उनका प्रायश्चित करें। और एक खुदा और ईश्वर अल्लाह वो एक है, सब एक हो, तुम कोई भी अलग नहीं हो। सारी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा। लोगों ने हर चीज़ अलग अलग तरीके से पकड़ रखी थी, सब कुछ अलग कर रखा था। तो मेरे प्यारों, उस चीज़ को, उस जिसके नाम, असल बात यह है कि पकड़ क्या रखा था। असल बात है एक गाय की। गाय का मतलब समझ रहे हो? गाय, ये दुनिया एक गाय थी उस वक्त। तो मेरे दोस्तों, उस गाय के साथ बहुत अत्याचार होने के बाद, उस बैल के साथ बहुत अत्याचार होने के बाद, जब लोगों ने उसका रुख अलग अलग तरीके से लेके अपने अगल बगल चले गए, तो वो इस रास्ते से, दुनिया के रास्ते से भटक गए। मेरे दोस्तों, इस दुनिया में कुछ नहीं है। आपको सारा रहस्य, सारी चीज़ें मिल जाएंगी आप कश्मीर की वादियों में।